मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने नाले से खराड़ी लाकर रहे ट्रैक्टर मालिक से 3 लाख रुपए की मांग। 1 लाख रुपए लेकर मामले को मौका स्थल पर ही किया गया रफा दफा। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र हट्टा के ग्राम सुसवा का है मामला। वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन की भूमिका भी है सवालों के घेरे में। मामला दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र हट्टा के ग्राम सुसवा का है, जहां 17 जून की सुबह 10 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक ग्राम पंचायत सुसवा के अंतर्गत बालाराम चौधरी के मकान से सूखा नाला तक बन रही सुदूर सड़क में नाली में खराड़ी डालने व कुछ खराड़ी बारिश के पूर्व ग्राम की कच्ची सड़कों पर डालने के लिए रामदास पाचे निवासी सुसवा अपने ट्रैक्टर से सूखा नाले से खराड़ी ला रहा था कि अचानक मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की 4 सदस्यीय उड़नदस्ता टीम ने दबिश दे रही और उक्त खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर सहित खेत में खाद डालकर वापस लौट रहे 3 खाली ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। ट्रैक्टर पकड़ने के पश्चात घबराए ट्रैक्टरों मालिक एवं ट्रैक्टर किसान मालिकों ने अपनी ग्राम पंचायत सुसवा के सरपंच प्रकाश बाहे को सूचित किया कि हमारे ग्राम से बह रहे सूखा नाले से रामदास पाचे खराड़ी ला रहा था, जबकि हम 3 लोग जिनमें गोविंद पाचे, तामेश्वर बाहेवा, नितेश कावरे खेत में खाद डालकर खाली ट्रैक्टर लेकर वापस खाली लौट रहे थे कि सीसीएफ मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने पकड़ लिया है। चूँकि ये खराड़ी ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण जनों की सुविधा के लिए बनाई जा रही थी और खराड़ी में उसी निर्माणाधीन सुदूर सड़क के लिए जा रही थी, तो तुरंत सरपंच प्रकाश बाहे, उप सरपंच सुसवा सहित अपने अन्य पंचों के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बिना अनुमति के खराड़ी निकालने के जुर्म में और ट्रैक्टरों को छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की। इस खराड़ी से भरे एक ट्रैक्टर के साथ अन्य 3 ट्रैक्टर और थे जो पूरी तरह खाली थे और खेत में खाद डालकर और कुछ पैरा लेकर वापस लौट रहे थे। चूँकि मामला वन विभाग का था या राजस्व विभाग, ये उक्त ट्रैक्टर मालिक रामदास को पता ही नहीं था। इस कारण उक्त चारों ट्रैक्टर मालिक घबरा गए हैं और इस तरह करीब 1 घंटा चली चर्चा में वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन से भी बात की गई, तो उन्होंने भी जगह पर ही मामले को रुपए देकर रफा दफा करने व ट्रैक्टरों को छोड़ दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सड़क पर काम कर रही महिलाओं सहित करीब ग्राम के 100 से अधिक ग्रामीण जन आ गए और उनकी उपस्थिति में ही मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम को खेत में ही 1 लाख रुपए दिया गया। तब कहीं फ्लाइंग टीम बालाघाट ने बिना पंचनामा या कानूनी कार्रवाई के चारों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश बाहे द्वारा आज 20 जून को मीडिया को जानकारी दी गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन का विवादों और इस तरह लूट से रहा है पुराना नाता। ग्रामीणों ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन द्वारा कुछ लकड़ी के तस्करों के साथ सेटिंग है, जहां सागौन की बेशकीमती लकड़ी की जंगलों की अवैध कटाई और परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी तस्कर इस एवज में हजारों रुपए वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा को प्रतिमाह देते हैं और इसमें शामिल उस बीट के वनपाल सुरक्षा समितियां एवं सुरक्षा गार्ड भी सब शामिल होते हैं। चूँकि नाले से खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर सहित अन्य 3 खाली ट्रैक्टरों की जानकारी भी मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा को दी थी। जैसा कि हमारे मोबाइल पर उड़नदस्ता टीम भी शामिल अधिकारी अजय चौरे ने बताया। आगे उन्होंने बताया कि उन्हीं के मार्गदर्शन में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी और फिर 1 लाख रुपए लेकर ट्रैक्टरों को छोड़ने के लिए कहा गया था। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की खास रिपोर्ट। 17 तारीख को हुआ ये कि जब हमारे लोग कुछ लोग अब किसी के खेत से खाद डाल के आ रहा था, कोई खेत से पैरा ला रहा था। लगभग उस रोड में गांव के 65 से 70% किसान रहते हैं। तो कहीं कोई खाद डालने का काम करता है, कोई पैरा लाने का काम करता है। तो सारे के सारे जितने ट्रैक्टर इधर वापस हो रहे थे,
इन लोग उधर से लगभग गांव से भी 70 से 80 की स्पीड में दौड़ करके गए, गांव वालों का भी कहना है ना। और वहाँ जा कर के पूरे ट्रैक्टरों से चाबी निकाल लिया उन्होंने। चाबी निकाल करके ट्रैक्टर वालों का कहना था, जब मुझे फ़ोन लगाया उन लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि भैया तुमने पैरा और खाद नहीं डाला है, आप खराड़ी डालने का काम करते हैं, आपकी गाड़ी रात सात होगी, आपको पैसे देना होगा, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी रात सात होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन करके ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। क्या नाम है आपका? गोविंद पाचे। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खेत से। क्या खेत से क्या डालने गए थे ट्रैक्टर से? खाद डालने गया था। अच्छा, 17 तारीख को भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली थी जब आप खाद डालकर वापस आ रहे थे। जी सर, 17 तारीख को मैं खाद डालने के लिए करीब 8 बजे गया था मैं, और 9 बजे इधर से वापस आ रहा था। तो यहाँ आया तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये। तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हूँ। बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला रहा हूँ, कुछ पैसे का मांग किया। मतलब बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कहा खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए। तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए, बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम, बोले रफा दफा सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तामेश्वर भाई है कहाँ से आ रहे हैं? साहब। मैं पैरा लेके आ रहा हूँ। अच्छा, 17 तारीख को भी आप खेत गए थे और खाली गाड़ी थी, उसके बाद भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी। क्या था उस समय पूरा मामला? साहब मैं पैरा लेके आ रहा था उस दिन 17 तारीख मंगलवार के दिन। अधिकारी लोग सर यहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लिया और बोले कि तुम पैरा नहीं, तुमने रेती भी मारे हो, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की, और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। तो हमने 1 लाख रुपए की हाँ सर। शुरुआत में उन लोगों ने कितना पैसा मांगे थे? सर उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए की मांग की थी हमसे। अच्छा। हमारे पास में पैसे वगैरह थे नहीं, हम तो ड्राइवर आदमी साहब।